जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, फिर आके सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद आती है। More music. दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। ये अदा ये नाज़ ये अंदाज़ आपका, ये अदा ये नाज़ ये अंदाज़ आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। More fun. प्रीतो मेरा ब्याह कर ले, प्रीतो मेरा ब्याह कर ले। PakistanRadio.net When I see grey hair and wrinkles, I want to cringe at the sight. When I see the elderly put up a fight, I want to say go home, bury your head out of sight. When I see an old person walking slow, I want to give them a push and tell them to go. When I see an old person wanting a seat, I just put up my feet. That is what I see every day. People treating the old with dismay. The young having their way, while the older person can't have their say. How can I change the way of the young when all their friends laugh at their jokes and fun? The world will still turn, and people will still continue to make fun. But I will carry on my work to try and change people that lurk. My grandmother would be proud of her granddaughter now, for her words of wisdom haunt my soul, and I am glad to have told. प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आप सबको अपनी मेज़बान सिद्रा अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप सब अपनी आईजे सिद्रा अहमद की आवाज़ सुन रहे हैं PakistanRadio.net के कराची स्टूडियो से, जो कि आप हमेशा सुना करते हैं हर बुध, जुमेरात और जुमे की रात ठीक 10 बजे।
मेरा और आपका साथ रहा करता है पूरा 1 घंटा, और इस दौरान पूरी कोशिश होती है कि ये मुख्तसर सा साथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यादगार हो, खुशगवार हो, और इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे हो जिससे आप भी कुछ सीख सकें और मैं भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर गेन कर सकूँ। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप सब लिसनर से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही होती हूँ, जो आप मैसेजेस कर रहे होते हैं और जिस तरह से शो में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अपनी थॉट्स एंड व्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं। इससे मुझे लाइफ के बहुत सारे न्यू एंगल्स जो होते हैं वो भी पता चल रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो फ़ायदा से ये भी होता है कि जब आप मिंगल अप होते हैं, लोगों से सोशलाइज होते हैं, किसी तरह से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इससे आपको एक कॉमन जो एक थॉट है उस पर पहुँचने में बहुत आसानी रहती है, और ये आसानी हमें और आपको प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान रेडियो.net का प्लेटफॉर्म। तो इसी प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए आज का शो भी मैं करना चाहूँगी कंडक्ट, और जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टची है, कुछ जज्बों के बारे में है, ऐसे जज्बे जिन पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। कल मैंने जिस जज्बे पे बात की थी उस पर तो कुछ ज़्यादा ही बात की जाती है, और जिस जज्बे पे आज बात होगी, जिन लोगों के जज्बों पे आज बात होगी, शायद उनको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। और इसी लिहाज से क्योंकि रिलेट करी थी ये पोएम जो कि पैटी मैकग्रा ने लिखी है, और बहुत ही टचिंग पोएम है, जिसमें बताया गया है कि क्या कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं यंगस्टर्स की अगेंस्ट ओल्डर पर्सन, और ओल्डर पर्सन की क्या फीलिंग्स हो सकती है इस इग्नोरेंस पे या नेग्लिजेंस पे। तो आज इसके हवाले से आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। आज बात करेंगे हम सीनियर सिटीजन्स पे। जी बिल्कुल, आपके मेरे हम सब के बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हमारे वो बुज़ुर्ग अफराद, हमारे माशरे के वो एसेट्स जिनको हम एसेट समझते नहीं हैं, शायद हम बहुत ज़्यादा उनको फालतू समझ लेते हैं, उनको साइड लाइन कर देते हैं और कहते हैं कि बस आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, आपने अपनी लाइफ में बड़ा इंजॉय कर लिया। एक बड़ा स्टेटमेंट होता है जो हम बड़े मज़े से अपने बुजुर्गों को कह देते हैं, भाई आपने तो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर लिया, अब हमें इंजॉय करने दें। लेकिन शायद हम वो सारा एक्सपीरियंस, सारा वो सेक्रीफाइस, सारा वो जो उनका इनपुट होता है वो हम एकदम से एक जुमले के ज़रिए फॉरगेट कर देते हैं, हम नहीं उसको इस तरह से एक्नॉलेज कर पाते जो उनका राइट बनता है। इन्हीं तमाम बातों पे बात होगी, और इसके साथ मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। वैसे तो फेसबुक फ़ैन पेज पे आप सब ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर चुके हैं ऑलरेडी मेंबर्स ने, लेकिन डेफिनेटली जो लोग मेंबर्स नहीं है लेकिन स्काइप के ज़रिए हमसे कॉन्टेक्टेड रहते हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल शेयर कर लेती हूँ स्काइप आईडी दोबारा से। जिन लोगों ने अभी लॉगिन किया है वो हमारी ऑफिशियल स्काइप आईडी pradio.net पे ज़रूर रब्ता करें, मैसेजेस कीजिए, अपनी जो भी फीडबैक है, अपनी सजेशंस है, या टॉपिक के हवाले से आपकी कोई बात आपके जहन में आए तो ज़रूर उसके मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी तरफ से बाकी तमाम लिसनर्स के गोश गुजार करूँ। और लिसनर्स, बातें मज़ीद होंगी, टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। आज बात होगी सीनियर सिटीजन्स पे, और उनकी जो भी लाइफ होती है, उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनकी जो भी होप्स होती हैं, उनकी जो भी नीड्स होती हैं, इन पे काफ़ी सारी बातें होंगी। लेकिन साथ ही मैंने क्वेश्चन भी रेज़ किया है आज के हवाले से, जो कि IJ सिद्रा अहमद फ़ैन पेज पे अवेलेबल है। फ़ैन पेज का मैं लिंक बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, ताकि आपको जब पता चल जाए तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट करें, कोई बहाना ना बना सकें। तो facebook.com/IJ सिद्रा, ये अगर आप लिखेंगे सर्च टैब में फेसबुक पे, तो यकीनन आपके सामने पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको लाइक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ ना सिर्फ ड्यूरिंग द शो बल्कि ऑफ द शो भी रह सके। जी तो बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन आज का बता देती हूँ। क्वेश्चन ऑफ द शो इज द बेस्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम एनी सीनियर सिटीजन हु इज इन who can be in your family or social circle, यानी अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी सीनियर सिटीज़न से कोई एक अच्छी बात जो सीखी हो, यानी बेहतरीन बात आप कह सकते हैं, और वो सीनियर सिटीज़न आपकी अपनी फैमिली यानी आपके घर से भी हो सकता है, आपके ख़ानदान से हो सकता है, आपके सोशल सर्कल से, यानी जॉब पे आपका कोई सीनियर मेंबर है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो इससे मतलब वो एल्डरली पर्सन होते हैं जो कि अबव 60 होते हैं, यानी 60+ लोग। तो यकीनन अगर आप 60 से कम हैं तो अपने आप को यंग फील कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए कि वो कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं हो रही। आप बिल्कुल फील फ्री करें, और आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। हमारे उन काबिल एहतराम, मतलब आप भी काबिल एहतराम है लेकिन वो लोग यकीनन ज़्यादा काबिल एहतराम है जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हम सब की ज़िंदगियों में, हमारी सोसाइटी में। और बहुत सारे ज़ाहिर है ऐसे भी लिसनर्स होंगे जिनका पाकिस्तान के जो भी बिल्डअप है सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाथ होगा, या उनके बड़ों का। तो उनके हवाले से आप कोई बात शेयर करना चाहें, या अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं और मेरा शो सुन रहे हैं तो खुश हो जाइए, आज आपकी बात होगी और सिर्फ आपकी बात होगी।
सॉरी शायद माइक सही से ऑन नहीं हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म सुनाना चाहूँगी जो कि है नैयरा नूर ने सिंग की है और काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है मतलब इस टॉपिक से जो हम आज कवर कर रहे हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो इसके हवाले से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि ये क्यू लिस्ट में शामिल है। इसको मैं सर्च करती हूँ और क्योंकि मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही, मैं दोबारा से सर्च करती हूँ फिर इसको ऑन करती हूँ। करने जा रही हूँ मैं नैयरा नूर की गाई हुई एक खूबसूरत सी नज़म जो कि कुछ माजी की यादों को ताज़ा करती हुई है। कुछ ऐसी फीलिंग्स को है कि जब यकीनन हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं इसको सुनते होंगे तो माजी के उन दिनों में खो जाते होंगे कि जब उनको लाइफ बहुत खूबसूरत लगती होगी। अब तो जाहिर होता यह है कि एजिंग के साथ साथ आपके थॉट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी आ जाता है किसी किसी की लाइफ में, किसी किसी की थॉट में, साइकी में। तो इन सारी बातों पर बात तो होगी, लेकिन इस प्यारी सी नज़म को थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाएं। उसके बाद दोबारा से शो को ज्वाइन करते हैं। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे।
लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान, कहो पाकिस्तान। Voice of Youth is the voice of nation. PakistanRadio.net. Proud to be Pakistani. Welcome back, listeners, to the show Adjust by Dil Kar Main Chahun with your IJ Sidra Ahmed, only on your hit radio station, that is none other than PakistanRadio.net. Unfortunately, it is both simultaneous. और आज आप एडजस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँ में बात करेंगे, आप बात करेंगे, मैं बात करूंगी हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बहुत ही मोहतरम किस्म के ओल्डर सिटीजन्स के हवाले से, यानी वो लोग जो 60 प्लस हैं और उनकी लाइफ कैसी गुजरती है, उनकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं और क्या वजह है कि जिसकी वजह से आज का शो मैंने चूज़ किया है। ये भी यकीनन थोड़ा सा आपके शायद जहन में आ रहा होगा कि वो आज ये कैसा टॉपिक है क्योंकि हमें ये फील हो रहा था कि शायद रेडियो पे जो भी ट्रांसमिशन होती है, खासतौर पे जो रेगुलर किस्म के शोज होते हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सीरियस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये उन प्यारे लोगों के बारे में बात होगी जिनकी लाइफ खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, सीख सकते हैं, यानी उस एज पे भी जाके सीख सकते हैं जबकि बज़ाहिर वो अपने जॉब्स वगैरह से रिटायर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन मुझे ये फील होता है क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनके पास टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा फुर्सत भी होती है उनके पास, तो उस वक्त हमें ज़्यादा चांस होता है कि हम उनसे ज़्यादा कुछ सीख सकें। तो यकीनन ये लोग उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि टाइम के हवाले से और ज़्यादा गेन हम उनसे कर सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा होता है, अटेंशन ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस हवाले से बात होगी। आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी बेस्ट लर्निंग जो अपने किसी सीनियर से, यानी आपकी फैमिली में कोई सीनियर हो सकता है, कोई एल्डर पर्सन ऐसा हो सकता है, या फिर आपके सोशल सर्कल में जैसे आपसे किसी बहुत ही कोई बेहतरीन सी बात सीखी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हमारी स्काइप ID है bradio.net, इस पर भी आप बता सकते हैं। उसके साथ ही facebook.com/ajsidra फैन पेज है मेरा, इस पर भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं।